भले ही इस वीडियो का टाइटल है कि क्या आपके पास खाली एक कमरा है तो आप 50,000 रुपए कमा सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपके पास इतनी सारी आइडिया थ्रो होके आएगी कि आप अगर किसी भी एक आइडिया को पिक करते हैं और उसके ऊपर काम करते हैं तो आप लाखों रुपए का बिजनेस जनरेट कर सकते हैं, लाखों रुपए की आइडिया को जनरेट कर सकते हैं, वो भी पैसिवली, यानी कि निष्क्रिय आमदनी के रूप में। तो आगे बढ़े इसके पहले मैं आपका धन्यवाद अदा करना चाहता हूं। इस वीडियो को देखने का निश्चय करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो में मैं आपको दो चीजें बताने वाला हूं, दो कहानियां बताने वाला हूं। पहली, एयरबीएनबी क्या है, एयरबीएनबी कैसे पैदा हुआ, एयरबीएनबी कैसे एक एसेट की तरह तब्दील हो गया जो लाखों करोड़ों डॉलर के रूप में उनके ओनर्स को जो है दे रहा है। और दूसरा हम ये जानेंगे कि आप भी इस तरह की आइडिया को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। दूसरा, एयरबीएनबी इटसेल्फ इस तरीके का एसेट बन गया है कि उसका इस्तेमाल करके आप कैसे एयरबीएनबी के माध्यम से पैसे को कमा सकते हैं। चलिए चलते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले ब्रायन और जो, ये 2007-8 की बात है मुझे लगता है, ब्रायन और जो दो दोस्त थे और वो कॉलेज के लिए दूसरी जगह शिफ्ट हो गए, आई थिंक कैलिफोर्निया में शिफ्ट हो गए। और वहां पर शिफ्ट होने के बाद उनके पास किराए के मकान में रहते थे और एक कमरा बाहर का उनका खाली रहता था। तो उन्होंने सोचा कि पैसे की तंगी चल रही है, ये खाली बाहर एक मकान मतलब कमरा जो है खाली पड़ा हुआ है, तो उन्होंने हवा भरने वाला बेड होता है ना, वो मंगवाया। इसके लिए वो एयर, उसका नाम है, एयर बीएनबी नाम है ना, तो हवा भरने वाला बेड उन्होंने मंगाया। तो एयर बी, बेड से बी। एंड उन्होंने क्या किया, जो यहाँ पर आएगा रुकेगा सुबह उठेगा उसको ब्रेकफास्ट की जरूरत होती है, तो उन्होंने फिर ब्रेकफास्ट भी, एयर बी एन बी, ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट ऐसे नाम से उसको उपक्रम को चालू किया। और उन्होंने लोगों को बताना चालू किया, 2 4 5 लोग आने लगे, वहां सोने लगे। अच्छा उनको लगने लगा, इनको भी कुछ आमदनी मिलने लगी और अच्छा सब चल रहा था। देखिए कैसे एक आइडिया का जन्म एक बड़े बिजनेस में तब्दील हो गया। फिर नाथन बोल के उनका एक बंदा था, वो आ गया। अभी क्या होता है, कॉलेज के फ्रेंड्स जब होते हैं, कोई बिजनेस को शुरू करते हैं, कोई नया आइडिया आता है तो उसको बोलते हैं तू सीईओ बन जा, तू सीटीओ बन जा, तू ये बन जा। तो उसको सीटीओ, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर, उसको बना दिया क्योंकि उसको वेबसाइट डिजाइन करने आती थी। अब ये नाथन भाई साहब ने क्या किया, इनकी वेबसाइट को बना दिया और वेबसाइट को बना करके पब्लिश करना चालू कर दिया। तो बेसिकली एयरबीएनबी कंसेप्ट है क्या, वो आपको बताता हूँ। जैसे आप अगर बाहर रहने के लिए जाते हैं तो आप नॉर्मली होटल में रहते हैं, लेकिन कई सारे लोगों के लिए होटल जो है वो महंगा सौदा होता है। मान लीजिए कोई बीमार है और उसका लंबा इलाज चलने वाला है और उनको ज़्यादा लोगों को एक साथ रहना है, तो होटल में वो रह नहीं पाते हैं। या आप घूमने के लिए जाते हैं, आप ज़्यादा फैमिली मेम्बर है, आपको होटल का उतना खर्चा नहीं करना है, या फिर आप अकेले होटल में नहीं रहना चाहते, आप कुछ कंपनी चाहते हैं। इस तरीके से उन्होंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास किया। तो एयरबीएनबी क्या है, नॉर्मली एक वेबसाइट है। तो मैं इसको थोड़ा ओयो कंपनी से कंपैरिजन करने का प्रयास करता हूँ। ओयो कंपनी क्या है कि उसमें ओयो कंपनी उस होटल को अपने पास ले लेती है, फर्निश करती है, ब्रांडिंग करती है, फिर अपनी वेबसाइट पे अपलोड करती है। फिर लोगों को रहना होता है, होटल का रूम चाहिए होता है तो ओयो को बुक करते हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया, कुछ खर्चा नहीं किया। इन्होंने कहा कि अगर आपके पास कमरा है या आपके पास मकान है या आपके पास फ्लैट है या आपके पास घर है या बंगलो है या फार्म हाउस है, कुछ भी है, आप उसको हमारी एयरबीएनबी वेबसाइट पर रजिस्टर कर दो। एयरबीएनबी की वेबसाइट पर जो लोग होते हैं उन लोगों को बताया गया कि अगर आप किसी सिटी में जाना चाहते हैं और किफ़ायती और अच्छा बढ़िया मकान किफ़ायती दर पर आपको चाहिए तो हमारी वेबसाइट से आप बुक कर सकते हैं। अब होता क्या है कि अगर आप उस मकान को बुक करते हैं या फ्लैट को बुक करते हैं तो ओनर के पास मैसेज जाता है, वो अप्रूव करता है कि हाँ आप रहने के लिए आ सकते हैं। तो वो आपकी प्रोफाइल को भी चेक कर लेते हैं ताकि कुछ गड़बड़ ना हो। देखिए आप रहने के लिए गए, हो सकता है ना कि वहाँ पे कुछ हो जाए, किडनैपिंग हो जाए, मर्डर हो जाए, कोई लड़की रहने के लिए गई उसके साथ कुछ गलत तरीके की हरकत हो जाए। तो इसका तोड़ निकालने के लिए एयरबीएनबी ने क्या किया, जो व्यक्ति किसी के घर में रहने के लिए जा रहा है उसका $1 मिलियन का बीमा भी करा लेते हैं। ओके, अभी देखिए जान की कीमत तो पैसा नहीं होती है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं भरपाई करने के लिए अगर ऐसा कुछ वाकया होता है तो उन्होंने ये निकाला है। बेसिकली बिजनेस में जो प्रॉब्लम होता है उनको सॉल्व करने का उन्होंने प्रयास किया है। अब अगर कोई ऐसा एक्सपायर हो जाता है तो उनके घर वालों को $1 मिलियन यानी 6-7 करोड़ रुपए के आसपास जो है रकम जो है वो मिल सकती है। तो उन्होंने
ये भी एक उपाय योजना कर दी। और फिर इनका बिजनेस जो है वो तेजी से बढ़ने लगा। फिर इन्होंने कई सारी कंपनियों को एक्वायर किया और इनको फंडिंग मिलने लगी, फिर प्रॉफिट आने लगा। उसके बाद प्रॉफिट आने के बाद इन्होंने उसका निवेश भी शुरू किया। तो वो क्या करते हैं, जो बुक करने वाला है उससे भी चार्जेस वसूलते हैं और जिसने पैसा लिया है उससे भी चार्जेस वसूलते हैं, क्योंकि बुक करने के लिए आपको पैसा तो भरना पड़ेगा ना। तो पैसा एयरबीएनबी के पास जाता है, वहां से वो उनका कमीशन काट के रिस्पेक्टेड पार्टी जिसका होम ओनर है जो, उसको वो दे देते हैं। तो ऐसा करके आप देखेंगे, अगर आप वर्ल्ड में कहीं पर भी घूमने जाएंगे तो होटल की तुलना में आपको एयरबीएनबी के हाउसेस, कमरे, अपार्टमेंट बहुत सस्ते में मिलेंगे। तो एयरबीएनबी के पास अपना कुछ प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन दूसरे की प्रॉपर्टियों के हिसाब से सिर्फ एक वेबसाइट है, वो वेबसाइट से उन्होंने किस तरीके से बिजनेस को डेवलप की। ऐसी बहुत सारी वेबसाइट आजकल हम देख रहे हैं, ट्रिप्स की वेबसाइट होती हैं, कार बुकिंग की वेबसाइट होती है, टैक्सी बुकिंग की होती है, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। वेबसाइट बेस्ड बिजनेस उन्होंने बनाया। ओके, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब तो ये हो गया एयरबीएनबी का बिजनेस। तो ऐसी कोई आपके पास आइडिया आती है, कोई भी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं, तो उसके लिए पहल कर सकते हैं जैसे इन्होंने की। और वो आइडिया अगर अच्छी है, उसके ऊपर अच्छे से काम किया जाता है, तो वो एक बड़ा बिजनेस में तब्दील हो जाता है। हालांकि बिजनेस करना सबके बस की बात नहीं होती है, हर कोई नहीं कर पाता है। अब मैं दूसरी ओर चलता हूँ कि मान लीजिए आपके पास कमरा है, मान लीजिए आपके पास कोई घर है, तो आप उसको किराए से उठाते हैं तो किराया बहुत कम मिलता है। टेनेंट जो है, किराएदार, वो पूरा साल भर रहता है, 11 महीने का उसके साथ में एग्रीमेंट होता है, किराया आपको बहुत कम मिलता है। और अगर आप एयरबीएनबी जैसी वेबसाइट पर उसको चढ़ा देते हैं तो कम लोग भले रहने आते हैं, लेकिन आपको मंथली किराए से ज्यादा पैसे मिल जाते हैं अगर कोई उसमें 5-7 दिन 8 दिन भी अगर रुकता है। तो टेंशन नहीं रहता है कि किराएदार खाली करके नहीं दे रहा है या कुछ, और पैसे भी आपको ज्यादा कमाने के लिए मिलते हैं। अगर आप बड़ी सिटी में रहते हैं या कोई टूरिस्ट वाले प्लेसेस पे रहते हैं तो वहां पर तो एक कमरे का 50,000 से 1 लाख 2 लाख रुपए तक के भी लोग कमाते हैं। ओके, सो 3 आइडियाज मैं आपको बताने वाला हूँ। नंबर 1, अगर आपके पास ऐसा कोई कमरा है तो आप क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर एयरबीएनबी के ऊपर जाकर के वेबसाइट पर रजिस्टर कर सकते हैं उसको। आसान प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस को करके आप अपने कमरे को किराए पे चढ़ा सकते हैं। अच्छा, उन्होंने रिव्यू सिस्टम भी डाला है। मतलब अभी हम चेन्नई में गए थे एक प्रोग्राम में रहने के लिए, 4-5 कोचेस थे हम, तो 3 बेडरूम का एक बड़ा सा बंगलो था, वो हमने सेपरेट बंगलो किया। ड्राइंग रूम था, उसमें हर कोई अपने कमरे में सोता था और फिर वहाँ पर जोमेटो से या स्विगी से खाना भी आ जाता था, खाना खा सकते थे, मेड आती थी, साफ सफाई कर देती थी। तो बहुत अच्छा सिस्टम था। वहाँ के मालिक फॉरेन शिफ्ट हो गए थे, तो उनको ये इंडिया का मकान बेचना भी नहीं था, क्योंकि कभी ना कभी वापस आना चाहते थे। तो हर एक की परिस्थिति अलग अलग हो सकती है, लेकिन उन्होंने क्या किया, बढ़िया तरीके से उस पुराने मकान को फर्निश कर दिया, 2-4 लाख रुपए लगा के मस्त कलर वलर कर दिया, फ्लोर चेंज कर दिया। दिन का 10,000 रुपए के हिसाब से वो देने लगे। हम 4 दिन रुके, हमने 40,000 रुपए का किराया अदा किया। तो एक तो हमें होटल से सस्ता पड़ा, तो हमारे लिए विन 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 मॉडल था, एयरबीएनबी के लिए विन मॉडल था, उन्होंने वो उपलब्ध करा के दिया। और जो मालिक था उससे हम कभी अप्रोच नहीं हो पाते, मालिक के लिए भी तो विन 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 मॉडल पे उन्होंने काम किया। अगर आप भी विन 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 मॉडल पर काम करते हैं तो आप भी किसी ना किसी इसी आइडिया को पकड़ सकते। चलिए, बहरहाल अब हम 3 आइडियाज के बारे में बात करेंगे। एक, अगर आपका खुद का कमरा, बंगलो, मकान जो भी है बड़ी सिटी में या टूरिस्ट वाली सिटी में तो बहुत ही अच्छा है, तो आप भी वो उसको किराए से वहां पर उठा सकते हैं। जो किराए से रहने आता है वो रिव्यू लेने लगा, फिर उन्होंने रिव्यू सिस्टम शुरू किया। तो आप अभी बुक करेंगे तो रिव्यू देख करके बुक करेंगे, ताकि आपको अच्छी प्रॉपर्टी, योग्य प्रॉपर्टी मिले। दूसरा, सिर्फ आप उस पे कमरा है या बंगलो है या घर है या फ्लैट है या कमरा है वो नहीं बुक कर सकते हैं। आप उस पर अगर उससे रिलेटेड कोई सेवाएं हैं वो भी बुक कर सकते हैं, है ना। जैसे क्लीनिंग की सेवाएं हैं, या किसी को सर की मालिश बहुत अच्छी आती है, उसने वो अपनी सेवा डाल दी कि भाई लेट्स से फॉर एग्जांपल गोवा है, या लेट्स से मुंबई है, लेट्स से चेन्नई है, या कोई भी नासिक सिटी है, कोई भी सिटी है, एयरबीएनबी पे आपने सेवाएं डाल दी कि भाई एयरबीएनबी से जो भी बुक करेगा, तो अगर उसको सर की मालिश करानी है तो आप उनके घर पर जाकर सर की मालिश कर देंगे। या आपके पास ऐसे कोई 3-4 बंदे जो सर की मालिश अच्छा करते हैं, आपने अपना बिजनेस बना के अपलोड कर दिया और फिर आपने बोला भाई इस कॉलोनी में, इस मकान में इतने बजे जाना, ये बंदा है, ये नंबर है, उसकी मालिश करके आना, है ना। पैसे आप आपकी तरफ से ले लेंगे एयरबीएनबी से वेबसाइट पर, और उनको आप पे कर देंगे। या स्पा होती है, स्पा एट होम,
ये एक सेवाएं हैं वो दी जा सकती है, क्लीनिंग सेवाएं हैं, घर का खाना पहुंचाने की सेवाएं हैं, ऐसी बहुत सारी सेवाएं भी एयरबीएनबी पे अपलोड की जा सकती। और तीसरा, अभी फरवरी में एक ये हमारा प्रोग्राम था, मास्टर फैसिलिटेशन प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में जब हम गए थे, ब्लेयर सिंगर हमारे मेंटर का प्रोग्राम था 4 दिन का, तो वहां पर एक लेडी थी, वैलेंटीना उसका नाम था, वो स्पेन बार्सिलोना से आई थी। तो वो भी टूरिस्ट सिटी है। तो हम लोग खाना खा रहे थे, हम बात कर रहे थे। अभी थोड़ा अंग्रेज लोगों की अंग्रेजी थोड़ी समझती नहीं है, पर फिर ध्यान से सुना तब तो मुझे उनकी बातों को समझ में आया। तो मैंने उनसे बातें की, बातें करते करते फिर मैंने उनको पूछा, आप वहाँ पर अकेली रहती हैं, पैसा कैसे कमाती है? तो उन्होंने एक बढ़िया बात बताई। तो उन्होंने कहा कि वहाँ पर बहुत सारे घरों के ओनर हैं और वो संपन्न हैं, वो इस तरीके के झंझट में पड़ना नहीं चाहते। कौन सेवा करेगा, कौन ऐप पे जाएगा, चेक करेगा, कंफर्मेशन देगा, पैसे आए कि नहीं, उनको ये कुछ झंझट चाहिए ही नहीं। तो वो क्या करते हैं, ऐसे ओनर्स हम जैसे लोगों को वो एग्रीमेंट करके पूरा साल भर के लिए किराए पे अपना मकान दे देते हैं। यानी आपके पास अपना मकान है नहीं, आपने किसी और का मकान किराए पे लिया, वो एग्रीमेंट बन गया और वो एग्रीमेंट आपने एयरबीएनबी पे चढ़ा दिया, अब वो बुकिंग आपके पास आए। ऐसा समझ लीजिए, ओनर को उसका किराया मिलेगा, लेकिन आप ऑपरेटिंग कर रहे हैं उस प्रॉपर्टी को, उस ऑपरेटिंग की वजह से जो एयरबीएनबी से पैसा आने वाला है वो आपको मिलेगा। तो जाहिर सी बात है कि आप ज्यादा पैसे कमाएंगे और ओनर को कम रेंट देंगे, क्योंकि आपने ओनर के साथ 1 साल का 11 महीने का जो भी एग्रीमेंट किया होता है वो आपको मिलेगा। ओके, तो इससे एक कदम और आगे बताता हूँ कि आप ऑपरेटिंग करके भी ऐसा कर सकते हैं। उससे एक कदम आगे उसने कहा कि हमने क्या किया, हमने भी एक कंपनी से टाई अप किया। तो द वैलेंटीना सेड कि हमने भी एक कंपनी से टाई अप किया जो क्या करती है, वहां पर आकर फर्नीचर ठोकती है और कलर वलर करके एकदम ओके कर देती है घर को। मतलब होटल जैसा कमरा लगता है कि रहने का दिल करता है लोगों। तो हमने उनके साथ टाई अप कर दिया। तो हम जो भी मकान किराए से लेते थे वो आकर के वहां पे फर्निश्ड कर देते थे। अभी एक बार फर्निश्ड हो गया तो उस जो ओनर है उसको भी अच्छा लगता था कि उसका मकान फर्निश्ड हो गया है, और हम थोड़ा सा प्रीमियम चार्ज करते थे और उस प्रीमियम चार्ज में से हम कुछ हिस्सा इस कंपनी को भी देते थे जो उस घर की सजावट करती थी। और उसमें मटेरियल हम ऐसा रखते थे कि अगर हम वहां से शिफ्ट होते हैं तो हमारा कम से कम नुकसान हो। तो इस तरीके का मटेरियल वो कंपनी यूज करती थी, जिससे एक जगह से उठा के दूसरी जगह और अलग शेप में भी दूसरे मकान में उसको अच्छे से फिट किया जा सकता है ना। तो इस तरीके से उन्होंने बताया कि हम कई सारे 20-25 मकान की देखरेख करते हैं। हमारे साथ भी एक कंपनी है, जो भी मकान हम किराए से लेते हैं वो फर्नीचर वहाँ पे आकर के ठोक देती है और फिर उसके बाद हम उसको वेबसाइट पे अपलोड कर देते हैं। तो बार्सिलोना में बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, हमेशा सारे के सारे जो मकान है हमारे किराए पे रहते हैं, हमारी बहुत अच्छी आमदनी होती है ना। सो चाहे आपका कमरा हो, बंगलो हो, प्रॉपर्टी हो, उसको भी आप अपलोड कर सकते हैं, आपकी सेवाओं को भी अपलोड कर सकते हैं, और तीसरा आप ऑपरेटिंग मैनेजर बन के भी ऐसा काम कर सकते हैं। तो काम करने वाले के लिए बहुत सारे काम होते हैं। और चौथा, आप इसके लिए एक मैनेजर को अपॉइंट करके उसके माध्यम से ये करवा सकते हैं और एयरबीएनबी के साथ आप खुद टाई अप रह सकते हैं, है ना। जरूरी नहीं कि हर काम को किया जाए, और उस काम के लिए किसी योग्य व्यक्ति को भी अपॉइंट किया जा सकता है। सो मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ, ये वीडियो आपको कैसा लगा, क्या क्या आइडियाज आपको मिली, उस आइडियाज को आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उन आइडियाज को पढ़ूंगा। अच्छा, इन आइडियाज के अलावा आप ये भी लिखिए कि क्या इस वीडियो को देखने के बाद कुछ नई आइडिया आपके दिमाग में कौन दी, वो भी लिखिए। अगर ऐसी कोई आइडिया आपके दिमाग में आती है, कोई ऐसा प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं, तो आप और हम मिलकर के भी उस आइडिया के ऊपर कुछ विचार विमर्श कर सकते हैं और हम साथ में मिलकर के भी आगे बढ़ सकते हैं। तो जरूर आपके आइडियाज का स्वागत करेंगे हम, जरूर लिख के भेजिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।